हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रॉम अ 64 लीटर कंटेनर ऑफ प्योर स्पिरिट 8 लीटर्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो हम लोगों के पास एक कंटेनर है जिसमें 64 लीटर्स प्योर स्पिरिट है, प्योर स्पिरिट है, SPIRIT। 8 लीटर्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो इस कंटेनर में से 8 लीटर स्पिरिट निकालना है, -8 लीटर स्पिरिट निकालना है और 8 लीटर्स वाटर ऐड कर देना है। तो 8 लीटर्स अगर हम लोग स्पिरिट निकालेंगे तो ये 64 - 8 56 हो जाएगा और फिर प्योर वाटर ऐड कर देंगे 8 लीटर्स, तो वापस से ये 64 लीटर हो जाएगा। तो ये 64 लीटर वापस से हम लोगों का सॉल्यूशन बन जाएगा। बस डिफरेंस ये रहेगा कि यहां पे हम लोगों का प्योर स्पिरिट था और यहां पे ये हो जाएगा हम लोगों का स्पिरिट इज टू वाटर। स्पिरिट होगा हम लोगों का 56 लीटर्स क्योंकि 8 लीटर्स निकाल लिए थे और वाटर फिर हम लोग ऐड कर दिए थे 8 लीटर्स, तो 7:1 का रेशियो हो गया। यहां पे 100% स्पिरिट था, यहां पे हम लोगों का स्पिरिट और वाटर का एक सॉल्यूशन बन गया, मिक्सचर बन गया। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड अ टोटल ऑफ 3 टाइम्स। तो ऐसा हम लोगों को मतलब कि 8 लीटर सॉल्यूशन निकालना है और 8 लीटर वाटर ऐड कर देना है। ऐसा हम लोगों को 3 बार करना है, 3 टाइम्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। फाइनल क्वांटिटी जो होगा वो होगा इनिशियल क्वांटिटी इनटू इनिशियल वन माइनस रिमूव्ड क्वांटिटी, रिमूव्ड जो क्वांटिटी हम लोग हटा रहे हैं, डिवाइडेड बाय वापस से इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, और इसको टू द पावर n, ये जो होगा ये टू द पावर n। और n यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है? n मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स ये ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, मतलब यहां पे 3 टाइम्स दिया हुआ है। एक बार निकाले, फिर दूसरी बार निकाले, फिर तीसरी बार निकाले और हर बार रिप्लेस करेंगे 8 लीटर वाटर से। तो बस अब वैल्यूज पुट कर देना है यहां पे। तो इनिशियल क्वांटिटी हम लोगों के पास 64 है, 1 माइनस रिमूव कितना कर रहा है 8 लीटर, तो 8 और फिर वापस से इनिशियल क्वांटिटी 64 टू द पावर 3। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई ये 8 हो जाएगा टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64 इंटू 8 माइनस 1 7/8 टू द पावर 3। तो 7 का क्यूब होता है 343, तो ये हो गया 64 इंटू 343 और ये 8 का क्यूब को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 इंटू 8, तो ये 64 और 64 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया हम लोगों का 343/8। मतलब फाइनली जो कंटेनर में 3 बार इस ऑपरेशन को करने के बाद जो स्पिरिट का जो वैल्यू आया है वो है 343/8 लीटर्स। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 343 को 8 से डिवाइड करना है, तो ये 8 4 जा 32 हो जाएगा, 23 8 2 जा 16, ये हो गया 4 3 7 डेसिमल 0, 8 8 जा 64, तो ये वे 60, 8 7 जा 56, तो ये 4 और ये 40, तो ये 8 5 जा 40, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हम लोगों का आ रहा है 42.875 लीटर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 42.88 लीटर्स, 42.88 लीटर्स, ऑप्शन डी। बस इस फॉर्मूला को हम लोगों को दिमाग में रखना है। फाइनल क्वांटिटी जो होगा वो इनिशियल क्वांटिटी इनटू 1 माइनस रिमूव क्वांटिटी बाय इनिशियल क्वांटिटी टू द पावर n। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ जूस वेंडर मिक्सेस वाटर विथ प्योर ऑरेंज जूस। If he sells the mixture at the cost price of pure orange juice and makes a profit of 20%, what is the ratio of water to pure orange juice in the mixture respectively? तो कोई जूस वेंडर है, वो
प्योर ऑरेंज जूस में वाटर मिलाता है और एक मिक्सचर बना रहा है जिसको वो सेल कर रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर ऑरेंज जूस का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर जो है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर जो होगा वो हम लोगों का कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस उसके इक्वल है। और गेन परसेंट हम लोगों को दिया है, गेन परसेंट दिया है 20%। तो कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा 20% प्रॉफिट है, मतलब 100 का सामान है तो 120 में बेच रहे होंगे, तो 25 जा 26 जा तो 5:6। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑरेंज जूस का जो कॉस्ट प्राइस है वो 6x रुपीज़ है, 6x रुपीज़ है। 6x इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस के बराबर है। तो ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर है 6 का मतलब 6x, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस के बराबर है। मतलब अगर ये वैल्यू 6x है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 5x। तो हम लोगों के पास क्या क्या मिल गया? हम लोगों के पास कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर आ गया, ये हो गया 5x। उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर, वाटर तो फ्री है, इज इक्वल टू ₹0। और कॉस्ट प्राइस ऑफ जूस हम लोग एज्यूम किए थे, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस। क्यों कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही चाहिए हम लोगों को एलिगेशन वाला फॉर्मूला में डालने के लिए। यहां पे वाटर लेंगे, ये एक वाटर का वैल्यू, ये ऑरेंज जूस लिए और इस दोनों को ऐड किए तो एक मिक्सचर बना हम लोगों को। और हम लोगों को बताया कि सब जगह हम लोगों को कॉस्ट प्राइस पुट करना है, तो ये हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस एज्यूम किए थे 6x, तो ये 6x हो गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वाटर हो गया 0, ऑरेंज जूस हो गया 6x और मिक्सचर हो गया 5x। तो 6x माइनस 5x यहां पे बनेगा, 6x माइनस 5x इज टू 5x माइनस 0। और ये किस चीज का रेशियो निकला? ये 0 है वाटर का और 6x है हम लोगों का ऑरेंज जूस का। तो 6x माइनस 5x हो जाएगा x और 5x माइनस 0 हो जाएगा 5x। तो रेशियो क्या आया? रेशियो आया 1:5 का। और हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू प्योर ऑरेंज जूस इन द मिक्सचर? यही आंसर होगा 1:5, ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना था, बस खाली कॉस्ट प्राइस निकाल देना था। जो वैल्यू दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर जो होगा वो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस होगा, तो ऑरेंज जूस का कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर दिए, गेन परसेंट जो दिया था उससे कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का निकाल दिए, वाटर का तो कॉस्ट प्राइस 0 होगा, इसको ध्यान में रखना है, और ऑरेंज जूस का कॉस्ट प्राइस 6x एज्यूम किए थे, तो बस सॉल्व कर दिए, ऑप्शन बी आंसर आएगा। A 75 liter mixture contains milk and water in the ratio 3:2. If 15 liters of this mixture are removed and replaced with 10 liters of pure milk, what is the new ratio of milk to water in the mixture? तो हम लोगों को रिमूव और रिप्लेस करना है, पहले निकालना है फिर उसको रिप्लेस कर देना है 10 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क में। तो सबसे पहले जो 75 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 3:2। तो ये जो टोटल क्वांटिटी होगा मिल्क प्लस वाटर, ये कितना यूनिट होगा? 5 यूनिट। और 5 का वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ है 75 लीटर्स। तो अगर 5 का वैल्यू 75 है तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 15 से, 15 5 से 75 होता है। तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45 लीटर्स। और 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 2 30 लीटर्स। तो 75 लीटर जो मिक्सचर था उसमें मिल्क है 45 लीटर और वाटर है 30 लीटर। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर आर रिमूव्ड। तो अगर 15 लीटर निकालेंगे तो जो 15 लीटर निकलेगा उसमें भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो सेम होगा 3:2, 3:2। तो 3 2 5, 5 का वैल्यू 15 है तो 1 का वैल्यू 3, तो 9 लीटर इसका मतलब मिल्क निकाले हैं और 3 2 6 लीटर इसमें वाटर निकाले हैं। तो ये मिल्क 9 लीटर निकाल लिए और वाटर 6 लीटर निकाल लिए। तो अब 45 लीटर था हम लोगों का पास मिल्क और 30 लीटर था हम लोगों के पास वाटर।
9 लीटर मिल्क निकाल लिए और 6 लीटर वाटर निकाल लिए। और रिप्लेस करने के लिए क्या बोल रहा है, इफ 15 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद 10 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, तो 10 लीटर प्योर मिल्क इसमें ऐड कर देना है और वाटर में बस निकालना है, ऐड कुछ नहीं करना है। तो ये फाइनली क्या हुआ 45, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो ओवरऑल 1 लीटर हम लोग मिल्क ऐड किए हैं और 6 लीटर वाटर निकाले हैं, तो 30 में से 6 जाएगा तो बचेगा 24। तो रेशियो कितना आया 45 + 1 46/24, यही आंसर होगा। सॉल्व कर लेते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 23:12। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इसमें, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 3 varieties of rice costing ₹40 per kg, ₹50 per kg and a third unknown price are mixed in the ratio 2:3:5। तो 3 वैरायटी हम लोगों को राइस का दिया हुआ है, वैरायटी 1, वैरायटी 2 और वैरायटी 3, और सबका पर केजी प्राइस दिया हुआ है। ये 40 रुपीज़ पर केजी है, ये 50 रुपीज़ पर केजी है, और वैरायटी 3 का पता नहीं है तो इसको एज्यूम कर लेते हैं ये x रुपीज़ पर केजी है। और जिस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं इन वैराइटीज़ को, मतलब V1, V2, V3 को, ये 2:3:5 है, ये रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹55 पर केजी, तो फिर से जो मिक्सचर बनेगा, मतलब V1 + V2 + V3 जो मिक्सचर बनेगा यहाँ पे, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 5 3 8 तो 10 केजी या 10 यूनिट। तो जो मिक्सचर बनेगा उसका कॉस्ट प्राइस नहीं देके सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर ये हम लोगों को है ₹55 पर केजी, और गेन परसेंट दिया हुआ है 10%। तो 10% अगर गेन दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 का सामान है 110 में सेल कर रहे हैं तो 10:11, और इस 11 का वैल्यू हम लोगों के पास पता है 55, मतलब इंटू 5 कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिक्सर का आ गया 50 रुपये। ये जो मिक्सर है इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 50 रुपये। और हम लोगों को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी ऑफ राइस पर केजी, मतलब एक्स का वैल्यू। तो वैरायटी 1 जो कि 40 रुपये पर केजी है, अगर 2 केजी लेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 80 रुपये टोटल, प्लस फिर वैसे ही 50 रुपये है, इसको 3 दिए हैं तो 150 हो जाएगा, प्लस इसका पता नहीं है लेकिन इसका 5 यूनिट ले रहे हैं तो 5x हो जाएगा ये। और टोटल जो 10 यूनिट बना है उसका जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है, मतलब 10 × 50, यही इक्वेशन बनेगा। अब 150 + 80 कितना हो जाएगा 230, प्लस 5x इज इक्वल टू ये हो गया 500, तो 5x इज इक्वल टू 500 माइनस 230 जो कि हो जाएगा 70, 300 और 200, तो 270। तो x का वैल्यू क्या आएगा 270/5, तो 5 5 जा 25, 20 5 4 जा 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा वैरायटी राइस है उसका प्राइस होगा 54 रुपीज़ पर केजी, और यही पूछ रहा है हम लोगों से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था मिक्सर का, ऑप्शन सी। बस एक ही चीज ध्यान रखना था कि ये जो सेलिंग प्राइस दे रहा है मिक्सर का उसको कॉस्ट प्राइस में निकालना है गेन परसेंट के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A vendor mixes 2 types of coffee beans, one costing ₹120 per kg and the other costing ₹180 per kg। तो 2 तरह का कॉफ़ी बीन्स है, मान लेते हैं एक को टाइप 1 बोलते हैं और दूसरा को टाइप 2 बोलते हैं, और दोनों का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, एक का है 120 रुपीज़ पर केजी और दूसरे का दिया हुआ है 180 रुपीज़ पर केजी। और बोल रहा है कि इस दोनों कॉफ़ी बीन्स को रेशियो जो में मिक्स कर रहे हैं वो 1:2 का रेशियो है, इसका 1 पार्ट ले रहे हैं और इसका 2 पार्ट ले रहा है, तो मिक्सचर बनेगा हम लोगों का। और इफ़ ही सेल्स द मिक्स्ड वैरायटी, मतलब जो मिक्सचर बना है उसको सेल कर रहे हैं 152 रुपीज़ पर केजी, तो फिर से हम लोगों को क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है ₹152 पर केजी, और हम लोगों से पूछ रहा है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो गेन और लॉस किस पे निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस पे, और हम लोगों को चाहिए कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर चाहिए
जिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे गेन और लॉस परसेंट। और मिक्सर का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, वापस से वो एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। मतलब 120 रुपए लिए टाइप 1 वाले को, 180 रुपए वाला टाइप 2 लिए दूसरा, और इस दोनों को जो मिक्स कर रहे हैं तो जो मिक्सर बनेगा उसको एज्यूम कर लेते हैं कि x रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस बना। तो अब एलिगेशन लगाएंगे तो 180 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, 180 माइनस एक्स, बड़े वाले वैल्यू से घटा देते हैं x को, और दूसरा क्या होगा x माइनस 120, x माइनस 120। मतलब इसी रेशियो में मिक्सर को बनाए हैं हम लोग, मतलब टाइप 1 और टाइप 2 को लिए हैं। तो इसका रेशियो क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 1:2, 1:2। अब एक इक्वेशन मिल गया हम लोगों को, अब इसको सॉल्व करना है। तो 2 इंटू 180 माइनस एक्स, 2 इंटू 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 120। ये हो जाएगा 360 माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 120, 120। तो 360 में 120 इधर ऐड कर देंगे, 360 प्लस 120, और इधर हो जाएगा x प्लस 2x। तो ये हो जाएगा 480 और ये हो जाएगा 3x। तो x का वैल्यू क्या आया, 160, मतलब 316 3 48। तो x का वैल्यू 160 आया। x क्या एज्यूम किए थे हम लोग, x एज्यूम किए थे हम लोग जो मिक्सर था उसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 160 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 160 रुपए है, और बेच कितने में रहे हैं, बेच है सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर 152 रुपए में। तो लॉस हो रहा है यहाँ पे 8 रुपए का, और हम लोगों से पूछ रहा है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो 8 रुपए का लॉस है 160 रुपए पे इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। तो 20 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, तो 5% का लॉस आ रहा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 5% गेन, 8% लॉस, 5% लॉस, तो ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द एवरेज सैलरी ऑफ 24 एम्प्लॉइज इज 40,000 रुपीज। तो 24 एम्प्लॉय है, इसका एवरेज दिया हुआ है 40,000 रुपीज। द एवरेज सैलरी ऑफ 8 सीनियर स्टाफ इज रुपीज 60,000। तो इस 24 में से 8 जो है वो सीनियर स्टाफ है और उसका एवरेज दिया हुआ है 60,000। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द अदर एम्प्लॉइज। तो बचा कितना एम्प्लॉइज, 24 में से 8 जाएगा तो 16 एम्प्लॉइज बचा है, इसका एवरेज सैलरी पूछ रहा है, तो मान लेते हैं x है। तो हम लोग इसमें भी एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे एलिगेशन, सीनियर और इसको जूनियर बोल देते हैं। तो सीनियर स्टाफ का हो जाएगा 60,000 एवरेज, जूनियर स्टाफ का निकालना है, और सीनियर प्लस जूनियर को मिलाएंगे तो 40,000 बन रहा है, 40,000। तो ये हो जाएगा 60,000 माइनस 40,000, ये क्या हो गया यहाँ पे 20,000, और ये हो जाएगा 40,000 माइनस एक्स, 40,000 माइनस एक्स, यही रेशियो है। और ये रेशियो हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, 8 और 16, 8:16, मतलब 1:2। तो 1:2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 80,000 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 20,000। तो 60,000 इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 30,000। यही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 2 टाइप्स ऑफ सुगर, वन कॉस्टिंग ₹45 पर केजी एंड अदर कॉस्टिंग ₹60 पर केजी आर मिक्स्ड विद अ थर्ड वेराइटी इन द रेशियो 1:2:3। तो फिर से वही चीज कि एक शुगर हम लोगों का 45 रुपीज पर केजी है, दूसरा 60 रुपीज पर केजी है, और तीसरा का पता नहीं है तो x रुपीज पर केजी एज्यूम कर लेते हैं, और ये रेशियो दे दिया है 1:2:3। If the mixture is worth ₹55 per kg, what is the price of the third variety of sugar per kg? तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ना गेन परसेंट दिया है ना लॉस परसेंट दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस दे दिया है 55 रुपीज पर केजी। तो ये जो मिक्सचर है इसका कॉस्ट प्राइस है 55 रुपीज पर केजी, और 3 2 5 1 6, और मिक्स करेंगे तो 6 यूनिट। तो सीधा लिख सकते हैं हम लोग 45 + 1 45 प्लस 60 × 2 120 प्लस 3x इज इक्वल टू 6 × 55, 6 × 5 30, हाथ में 3, 6 × 5 30 और 3 33, 330। तो 120 प्लस 45 कितना हो जाएगा 165 प्लस 3x इज इक्वल टू 330। तो 3x इज इक्वल टू 330 माइनस 165,
330 माइनस 165, तो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, और 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 165। तो x का वैल्यू आ गया 165/3, जो कि हो जाएगा 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15। तो जो थर्ड वैरायटी है उसका जो कॉस्ट आएगा, हम लोगों का कॉस्ट प्राइस आएगा, वो 55 रुपीज आएगा, ऑप्शन ए। तो बस एक ही डिफरेंस था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम लोगों को डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस दे दिया था मिक्सर का 55, और जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसमें हम लोगों को गेन परसेंट दिया था और फिर कॉस्ट प्राइस निकालना था और फिर ये इक्वेशन लिख के सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹18,000 इन टू स्कीम्स, स्कीम एक्स एट 15% per annum and scheme Y at 10% per annum, both under simple interest. After 1 year, the total interest from both schemes was 2160. How much was invested in scheme X? तो ये क्वेश्चन तो सिंपल इंटरेस्ट का है, लेकिन हम लोग इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं। देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो अ पर्सन इन्वेस्टेड 18,000 इन टू स्कीम्स, तो 18,000 रुपए है और दो स्कीम में इसको लगाना है। एक स्कीम एक्स है और एक स्कीम वाई है। एक्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% पर एनम है और वाई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, बोथ अंडर सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 1 ईयर द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ स्कीम्स इज 2160, मतलब 2,160 रुपए वो कमाया है इंटरेस्ट, किस पे? 18,000 पे। 18,000, तो इसको परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो 000 और 0010, तो 216/18% आएगा। तो 18 1 जा 18 और 36, 18 2 जा 36, मतलब ओवरऑल जो परसेंटेज मिला है उसको 12% इंटरेस्ट मिला है। तो एक्स पे 15% है, वाई पे 10% है, और टोटल 2,160 रुपए जो 18,000 पे वो कमाया है वो 12% है। तो 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3%, और 10 में से 12 जाएगा तो बचेगा 2%। तो इसी रेशियो में ये इन्वेस्ट किया होगा, मतलब 2:3 जो आया है ये हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 2:3:5। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 5 यूनिट, उसका 18,000 रुपए है। 18,000, तो ये हो गया 5 3 जा 15 और 30 3600। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि हाउ मच वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम एक्स, एक्स पे कितना इन्वेस्ट किया था, वो 15% वाला जो दो रेशियो बन रहा है। तो 3600 इंटू 2 कितना होगा? 7,200, यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 7,200, ऑप्शन सी। सिंपल इंटरेस्ट तो बनेगा ही बनेगा ये क्वेश्चन, लेकिन ये एलिगेशन भी लग जाता है इसमें।